दुनिया पावर टॉक्स टू पावर, दुनिया उससे बात करेगी जिसके पास अख्तियार है। अगर एक बेख्तियार वजीर आजम से ना सऊदी अरब बात करेगा, ना चीन बात करेगा, ना भारत बात करेगा, ना अमेरिका बात करेगा। सबके साथ हमने बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात रखना चाहिए और सबके साथ हमारे राब्ते होना चाहिए, जो कि हमारा खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। न पड़ोस में हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात है, न इस्लामी बिरादर ममालिक में हमारे साथ कोई है। बाहर की दुनिया के तो हालात तो ये हैं कि हम मोदी की पून के लिए कभी रो रहे हैं कि मोदी ने अभी तक पून क्यों नहीं किया, मैंने इतने मिस कॉल दिए, हमारा कॉल क्यों नहीं उठाया। कभी जो बाइडेन के लिए हम रोते हैं। एक पाकिस्तान से अमरीकी क़यादत के राब्ता न करने पर एक बार फिर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने यह कहा है कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन हमारी क़यादत को नजरअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस हैं। देखिए, वो अगर आपको उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे तो बजाय इसके कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस पे खेलिए। आपको किसने मना किया आपके ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल ना करने पे? लेकिन हम ये सुबकी है बेसिकली, बार बार इसका एतराफ करना कि सानू फोन नहीं किया। वो भाईजान फोन नहीं आया, या उन्होंने आपको, अगर जो साबका सदर थे उन्होंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़े से मिनट्स दे दिए थे तो उस पर आप बगलें बजा रहे थे। अब अगर नहीं दे रहे वो टाइम तो उसमें क्या इशू क्या है? और उसका इशू को सबका पता है कि आप अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह बुलंदो बांग दावे करते हैं, जिस तरह तेजी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप पिछाड़ रहे थे, उसके बाद वो आपको क्यों फोन करेंगे? मैं अपनी दानिश में ये समझता हूं कि हमें ऐसी गुफ्तगू हमारी जरूरत है अगर वो, तो फिर तो लेट जाते हैं। हम भी, हमें एक कॉल पे भी तो हम लेट ही गए थे ना। लेकिन फिर भी जब जिसका दिल करता है वो हमारी बेइज्जती भी कर देता है, जब दिल करता है वो इल्जाम भी लगा देता है। और क्या पिदी का शोरबा कि हमें अफगानिस्तान वाले भी आंखें दिखाने लग जाते हैं। अगर जो बाइडन अब टेलीफोन कर भी दें तो दुनिया में एक बात कही जाएगी कि जी बड़ी मिन्नत समाजत और खुशामद करके कॉल दी गई, तो आपके यहाँ गुर्बत दूर हो जाएगी। एक कहना कि हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब यह है कि अगर आप एक कॉल कर देंगे तो फिर हम ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे, फिर हम आपके साथ बातचीत कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, बड़ी घर में ढोल बजाएंगे कि हमें कॉल आ गई। मुझे नजर आता है कि आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी भारत के साथ है, हमारे साथ नहीं है। वो फ्यूचर में अब वो भारत के साथ चलना चाहते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के सिविल डेमोक्रेटिक फेस को बहुत कमजोर किया है और उन्होंने पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी ये बहुत तासुर को मजबूत किया है कि वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है और ताकत का मरकज़ वो नहीं है। फैसले वो नहीं करते, वो किसी का फैसले जहाँ होते हैं वो सिर्फ उनके डमी हैं। इसी वजह से दुनिया उनको एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर देखती है और दुनिया को पता है कि ताकत का मरकज़ कहाँ है और कहाँ बात करनी है। तो दुनिया पावर टॉक्स टू पावर, दुनिया उससे बात करेगी जिसके पास अख्तियार है। अगर एक बेख्तियार वजीर आजम से ना सऊदी अरब बात करेगा, ना चीन बात करेगा, ना भारत बात करेगा, ना अमेरिका बात करेगा। आप देखें ना, वो यही कहते थे मोदी मेरा फोन नहीं सुनता। देखिए, ये तो इस पे तो पहले पाकिस्तान में भी बात हो रही थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस की बाइडन ने, उसमें इमरान खान साहब को नहीं बुलाया, उन्होंने नेपाल के वजीर आजम तक को फोन किया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑप्शंस हमारे पास जो है वो क्यों महदूद हैं? इसलिए कि अभी हम दोबारा IMF के पास गए हुए हैं। IMF को कंट्रोल करता है अमेरिका और यूरोप। FATF में पाकिस्तान का केस फंसा हुआ है, वहां भी मगरबी ममालिक और अमेरिका जो है उन्होंने तलवार की तरह हमारे सर पे रखा हुआ है। अब ये सारे मामलात में हम फंसे हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि जो बाइडन अमेरिका के सदर वजीर आजम इमरान खान को फोन क्यों नहीं कर रहे। बड़ी मिन्नतें तरले वाली बात है कि जी जो बाइडन हमें क्यों नहीं फोन करते, वजीर आजम साहब को करना चाहिए था। बताया जाता है कि फोन आएगा, फिर फोन आता नहीं है, ये टेक्निकल रीजंस हैं। और स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जनाब बहुत सारे सदूर हैं जिनसे अभी तक बात नहीं की जो बाइडन ने, वो बहुत बिजी हैं जो बाइडन। जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो हम मिलने फोन कर लेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब से। खुदा जाने ये क्यों जाके ऐसे बातें कहता है। क्या ये इसको भेजा गया है कि खुदा के लिए उसको जाके भीख मांगो, कहो के बात करे। इमरान खान का गाना नहीं खत्म हो रहा है जब तक आपका बात ना हो उसके साथ। क्या हो रहा है भाई? अगर वो ना बात किया, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मैं क्या चीज है जो, अच्छा पहले ये मुझे बता दें क्या है जो इसको नहीं पता है अमेरिकनों के बारे में, और उनका जो स्टांस है अफगानिस्तान के बारे में, उनका जो स्टांस है हमारे बारे में या हिंदुस्तान के बारे में, क्या है जो उसको पता नहीं है? क्या उसको नहीं पता कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और स्ट्रेटेजिक एलाई बनाया हुआ है? क्या उसको नहीं पता है कि वो हमें सैंक्शन करेंगे अगर तालिबान ने फतह करके काबुल पहुंच गए? इसलिए जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये तालिबान जो है हमारे कहने पे करते हैं।
क्या वो हमें नहीं पता कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चीन के साथ ना बनाओ, और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है चीन के साथ वो खतरनाक है, अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसको डाइल्यूट करो। क्या उनको नहीं पता है कि दासू में जो हुआ क्या CIA की इन्वॉल्वमेंट थी? अरे मैं तो हैरान हूं, ये गया क्यों है, किस लिए गया है? और अगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया है कि वो चाहता है कि खुदा के लिए बाइडेन को कह दें इमरान खान से बात कर रहे हैं। चीन हमारा दोस्त है, चीन के साथ हम खड़े हैं, बार बार हमने कहा है, अवाम ने कहा है, लोगों ने कहा है, हमीन। और ये कहना कि बाद में करेगा, दोस्तों से बात नहीं किया। देखो अब तुम बताना चाहती हो कि हिंदुस्तान एक स्पेशल प्लेन पे आ गया है, एक ऊंचे लेवल पे आ गया है, तो वो पाकिस्तान तो भी, तो अगर अमूमन जब हिंदुस्तान से बात करता था तो पाकिस्तान से बात करता था हिंदुस्तान, तो जब जाता था हिंदुस्तान तो इफ नॉट ऑन दैट ट्रिप बहुत जल्दी वापस पाकिस्तान सेपरेट ट्रिप पे आते थे। अब तो 2-3 दफे उनके लोग चले गए हैं, मोदी से मिले हैं। अभी हमें समझना चाहिए कि उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, एक मिलिट्री अलायंस बन गया। बिल्कुल अब इसको आप हजम करें, जाना पसंद करें। पाकिस्तान हमेशा कोशां रहा है कि अपने हमारे पड़ोस में, हमारे इस पूरे रीजन में पाकिस्तान का एक मस्बत किरदार हो। पाकिस्तान को हमेशा अगर डू मोर और इस तरह की अलकाबात से नवाजा गया है तो वो अमेरिका की तरफ से नवाजा गया है। मैं समझता हूँ कि आज ये शिकवा बनता ही नहीं है कि ये कहना जनाब कि वो कॉल उन्होंने क्यों नहीं की। फिर अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो एक सिफारती आदाब भी होते हैं। आप इस तरह की किसी बात का गिला किसी मुल्क से नहीं कर सकते कि हेड ऑफ द स्टेट ने कोई आपके हेड ऑफ द स्टेट को कॉल नहीं की, चीफ एग्जीक्यूटिव को कॉल नहीं की। तो मुझे तो ये जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित साहब, इनका मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है कि उन्होंने बयान किस तनाजुर में दिया है, क्यों दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर दिया है और इसी तनाजुर में दिया है तो पाकिस्तान के लिए जग हंसाई का सबब बने हैं। खान साहब, मेरे जो प्रोग्राम हुई है, जो ये इशू आ गया था, जो हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम बढ़ के मार रहे थे कि मैं किसी को फिजाई नहीं दूंगा, मैं किसी को जमीनी इजाजत नहीं दूंगा, हालांकि किसी ने इनसे ना अड्डे मांगे थे, हमारे फोर्सेस वाले कह रहे थे, बाहर कह रहे थे। मैंने इसी टाइम आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये गुस्सा इस वजह पे है कि अभी तक जो बाइडेन का उसको पूर्ण नहीं आया, वरना ये सफारती अल्फाज नहीं है जो हमारे वजीर आजम बगैर किसी वजह के, न इनसे किसी ने अड्डे मांगे हैं, न इनसे किसी ने पेजाई कोई सपोर्ट मांगा है, और ये खुद ब खुद से बयानात दे रही है। तो आज वो सारा सब कुछ सामने आ गया कि वाकई वो जो गैर सफारती अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, जो बढ़ के मार रहे थे, वो सफारती अल्फाज नहीं थे, वो पाकिस्तान का पॉलिसी नहीं था, वो जो था इनका अपना वो गुस्सा था कि अभी तक जो बाइडेन का मुझे फोन क्यों नहीं आया। तो इस तरह के ब्लंडर्स हमारे वज़ीर आज़म कई बार कर चुके हैं और हमेशा करते रहते हैं। देखिए जी, मैं समझता हूं कि हमारे सारी दुनिया के साथ अमेरिका तो आज दुनिया का वाहिद सुपर ताकत है, लेकिन चाहे इस मुल्क में छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, वो अमेरिका जितना बड़ा मुल्क हो या अफगानिस्तान जितना जंगजदा और कहतजदा और छोटा सा मुल्क हो, सबके साथ हमने बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात रखना चाहिए और सबके साथ हमारे राब्ते होना चाहिए। जो कि हमारा खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। न पड़ोस में हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात है, न इस्लामी बिरादर ममालिकों में हमारे साथ कोई है। बाहर की दुनिया के तो हालात तो ये हैं कि हम मोदी की पून के लिए कभी रो रहे हैं कि मोदी ने अभी तक पून क्यों नहीं किया, मैंने इतने मिस कॉल दिए, हमारा कॉल क्यों नहीं उठाया। कभी जो बाइडेन के लिए हम रोते हैं। एक